क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर आई कि ये बास बॉल चलने वाले ना, ये जो जोड़ी थी, अब ये इस जोड़ी का द एंड हो चुका है। बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीसरा टेस्ट था वो खेल के संन्यास ले ही लिया। अब बच गए ब्रेंडन मैककलम कि भाई बास बॉल। अब ब्रेंडन मैककलम के साथ हो गई अनहोनी। मैककलम सैक्ड एज इंग्लैंड टेस्ट हेड कोच। सैक्ड का मतलब होता है आपने पद छोड़ा नहीं है। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने कहा है भाई आउट, लेकिन एक राहत दी है कि चलो टेस्ट से ही आउट, क्योंकि फजीहत भी टेस्ट में हुई है। बाकी दोनों फॉर्मेट में आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, पर अभी टेस्ट से आउट। तो मैककलम के ऊपर जो ये प्रहार किया है बोर्ड ने, लोग कह रहे हैं क्या अब गौतम गंभीर का नंबर है? क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर पर बड़ा एक्शन लेने वाली है? ये सवाल उठने लगे, क्योंकि मैककलम को जितनी लिबर्टी थी उतनी ही लिबर्टी गौतम गंभीर को है, लेकिन रिजल्ट उधर नहीं मिल रहे थे। कैसे, आइए बताता हूं। ये देखिए, ब्रेंडन मैककलम के ये इनका जो कोचिंग टेन्योर था उसमें इंग्लैंड ने 27 टेस्ट जीते, 20 हारे और 2 ड्रॉ हुए। अब आप कहेंगे 27 जीते 20 हारे, ठीक है, चलता है नहीं चलता? ये जो 20 हारे हैं ना, ये बेस बॉल के चक्कर में हारे हैं। तेज खोलो, तेज खेलो, तेज खेलो, 3 दिन में खत्म करो, 2 दिन में टेस्ट खत्म करो, तेज खेलो। इस चक्कर में कई बार इंग्लैंड ने जीती हुई बाजी हारी है, और उसके जिम्मेदार बेन स्टोक्स और ये ब्रेंडन मैककलम बताए गए। टेस्ट टीम के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देंगे मैककलम। जाने इंग्लैंड बोर्ड ने क्या ऐलान किया है। एक होता है इस्तीफा देना, एक होता है बोर्ड ने कहा ओ भाई इस्तीफा दो, देना पड़ेगा। तो मैककलम अब उस वाले केस में है कि बोर्ड ने कहा है इस्तीफा दो, अब मैककलम देंगे इस्तीफा। अब अगला नाम कोई चुना जाएगा, लेकिन रॉबर्ट की जो है वो इस समय बनाए हुए हैं और वो बख्शने के मूड में नहीं है इनको, मैककलम को। चलिए अब इंग्लैंड से लौटते हैं इंडिया की ओर। गंभीर के कोचिंग स्टाफ में हलचल। फील्डिंग कोच टी दिलीप की छुट्टी तय, मोर्ने मोर्कल और टेन डेशकाटे बने रहेंगे। अब कई जगह यह भी रिपोर्ट है कि मोर्ने मोर्कल और टेन डेशकाटे पर भी एक्शन हो सकता है, लेकिन टी दिलीप का जाना, जो कि फील्डिंग कोच हैं, करीब करीब तय है। यानी ईसीबी हो या बीसीसीआई, कोचिंग स्टाफ को लेके, कोच को लेके अब सीरियस मोड में दिख रही है। और हो भी क्यों ना, रिजल्ट चाहिए बीसीसीआई को। यह रिजल्ट ही था कि खराब खेलते हुए भी सूर्य कुमार यादव कप्तानी के पद पर बने हुए थे। बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, पर वो अपनी कुशल कप्तानी से टीम को जिता रहे थे। और स्काई ने हमारा भी दिल तोड़ा, जिस हिसाब से बहुत लंबे समय से वो फ्लॉप थे, लेकिन ही वॉज इंडीड अ कैप्टन मटेरियल, नो डाउट अबाउट दैट। सूर्य कुमार यादव कप्तान मटेरियल थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक बहस और छिड़ गई है कि भैया ये जो 6-0 हुआ है, 6-0 मतलब आयरलैंड से 2-0 से हारे, 4-0 से इंग्लैंड से हारे, वो भी किस फॉर्मेट में, जिसमें भारत सबसे मजबूत है, T20 फॉर्मेट, जिसमें भारत 1601 दिनों से नंबर 1 पर था। अब वो सल्तनत छिन गई, इंग्लैंड हो गया है नंबर 1। तो लोग कह रहे हैं ये जो 6-0 से सुपड़ा साफ हुआ है, पहले आयरलैंड के खिलाड़ियों ने धोया, फिर इंग्लैंड ने ऐसा पीटा कि हर इंडियन क्रिकेट फैन रोया। और उसके पीछे असली कारण कौन है? गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, या दोनों? अब देखिए, जो गौतम गंभीर के फैन है वो कह रहे हैं, और उनकी दलील में एकदम भी है कि भाई कोच थोड़ी ना जाके खेलता है, खेलते तो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों पे आरोप आना चाहिए। चलो ठीक है। अब जो श्रेयस अय्यर के फैन है कह रहे हैं कि भाई श्रेयस अय्यर के बल्ले से रन भी आए हैं, आप उनको दोष क्या दे सकते हैं, वो तो एक हैं, बाकी 10 क्या कर रहे थे। दोनों के पॉइंट फेयर हैं, पर दोनों की कॉल, क्या आपने बेस्ट कॉम्बिनेशन मांगा था? क्या आपके कॉम्बिनेशन में बेस्ट बैट्समैन थे, बेस्ट ऑलराउंडर थे, बेस्ट बॉलर थे? तो जवाब है नहीं। आपने बेस्ट पर विकल्प, बेस्ट जो ऑप्शन थे, आप उनको नहीं ले गए, आपने उन पर विचार नहीं किया, और इंजरी से आए हुए खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि आप, इंग्लैंड आपको धो रही है, तो आप कह रहे हैं हमारा 15 साल का एक ओपनर है, हमारा एक खिलाड़ी है प्रिंस यादव जो डेब्यू कर रहा है, हमारा एक खिलाड़ी है हर्षित राणा जो इंजरी से आ रहा है। इस तरह के एक्सक्यूजेस कम से कम भारत के कोच नहीं देगा, वर्ल्ड चैंपियन का कोच नहीं देगा, विश्व विजेता टीम का द्रोणाचार्य इस तरह एक्सक्यूज नहीं देगा। एकदम ब्लंट बोलना चाहिए, क्यों हारे? क्योंकि हमारे खिलाड़ियों ने घटिया खेला। आप उनका नाम लीजिए, क्लास लगाइए और जवाबदेही बताइए आप क्यों हारे। जैसे श्रेयस अय्यर ने 5वें T20 में कहा कि खराब फील्डिंग की, हारे, सीधा इशारा शिवम दुबे की ओर था, जिन्होंने 3 रन पर हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा था
और फिर हैरी ब्रूक ने 95 रन बनाए नॉट आउट। तो इस तरह जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप टीम इंडिया चला रहे हैं, दुनिया की बेस्ट टीम, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, और आपके मजाक के चक्कर में दुनिया की बेस्ट टीम का कबाड़ा हो चुका है। आयरलैंड आके बजा के चली जाती है, इंग्लैंड के तो कहने ही क्या, इंग्लैंड तो फिर भी टीम है। तो ये बुरी हालत हो गई है। और इंग्लैंड, सबक लीजिए अब आप इंग्लैंड से, एक्शन हो गया है, क्योंकि कोच रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे और अब इनके आगे भी परकतरे जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्या गौतम गंभीर पर भी एक्शन होना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करिएगा। और गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ पर भी एक्शन की खबरें, उस पर भी कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आए शेयर करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अपना प्यार देते रहिएगा।